फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे एमएसएमई लोन स्कीम के बारे में। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस लोन स्कीम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जिसमें मैंने आपको तीन कितने लोन स्कीम के बारे में बताया था। पहला था सीजीटी एमएससी, क्रेडिट गारंटेड स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसमें आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा था, कोई दस्तावेज आपको गिरवी नहीं रखने पड़ते थे और 2 करोड़ तक का लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। उसमें एक फैसिलिटी थी, अगर जो कहते हैं पीएसयू या कहते सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको कहते पेमेंट में दिक्कत करता हो, डिले करता हो, अगर वो कितने 45 दिन तक आपका पेमेंट नहीं करता, तो गवर्नमेंट क्या कहती थी कि उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट होगा। मान लीजिए 12% रेट चल रहा होगा तो 36% आपका चार्ज होगा उस पर, अगर वो 45 दिन बाद डिले करता है। दूसरा इसमें बताया था पीएमईजीबी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत गवर्नमेंट आपको 35% का सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी और आपका 35 लाख रुपए आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रोवाइड किया जा रहा था और 10 लाख सर्विस सेक्टर के प्रोवाइड किया जा रहा था। गवर्नमेंट इससे कहते हैं अगर आप बिजनेस को एक्सपेंड भी करते थे तो गवर्नमेंट आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 करोड़ प्रोवाइड किया जा रहा था और कहते हैं आपको 25 लाख रुपए कहते हैं आपका सर्विस सेक्टर के लिए प्रोवाइड किया जा रहा था। अगर आपने ये आपको कहते हैं स्टार्ट करने के लिए प्रोवाइड किया था, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपेंड करने के लिए आपको अलग प्रोवाइड किया जा रहा था। और तीसरा हमने देखा था सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके तहत कहते हैं आपको जो बैंक मैनेजर है जो आपको लोन को रिजेक्ट कर देते थे, आप बैंक पे जाते थे तो उसके लिए पीएसबी जो सिडबी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ने बनाया है। ये कहते हैं आपको बोलती थी आप पीएसबी लोन इन 59minute.com पे आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और टोटल लोन प्रोसेस का काम कीजिए और आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर वो प्रोवाइड करेगी। वो लेटर लेकर आप अपने बैंक मैनेजर के पास जाइए, वो आपको तुरंत ही लोन प्रोवाइड करेगा। इसमें हमने देखा था जेड इफेक्ट, इसमें जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट देखा था। इसमें कितने आपको जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नमेंट आपको कर रही थी, आपके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की थी और आपको मार्केट के लिए एसेस कर दिया गया था। इसमें आपको जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा था जेड का, उसमें कितने गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी। और तीसरा देखा था इसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म। इसमें क्या था कि जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर रहते हैं आपका कहते हैं वो बेच देते हैं सामान, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि तो जो पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो सालाना जितना भी परचेज करते हैं उसमें जब मिनिमम 25% तो कितने आपको एमएसएमई से ही लेना पड़ेगा। और इसमें 15% आपको वेटेज भी दे दिया गया था कि मान लीजिए कोई बड़े इंटरप्राइजेस है 100 रुपये का बेच रहे हैं, आप 115 का वो रेट लग रहा है आपका, तो गवर्नमेंट 100 आपके पास आएगी, 115 वाले के पास, 100 रुपये वाले के पास नहीं जाएगी और आपसे नेगोशिएट करेगी। अब हम देखते हैं आज का हमारा क्या क्या स्कीम है। पहला हमारा है एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत आप देखे होंगे कि जितना भी कहते हैं हमारे एमएसएमई प्लांट हैं वो कहते हैं बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी बेकार रहती है, कॉमन फैसिलिटी बेकार रहती है, उनका कहते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहते हैं तो वो अच्छे नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट एक ले आई प्रोग्राम, इसके तहत आपको कितना टेक्नोलॉजी ड्राइवन आपको किया जा रहा था, आपको कितनी क्वालिटी आपकी इंप्रूव की जा रही थी, आपके जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उसे इंप्रूव किया जा रहा था। तो इस प्रोग्राम में ये चीज़ किए जा रहे थे और जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट लग रहा था उसका 70% गवर्नमेंट अपने से बियर कर रही थी, जो कि 20 करोड़ तक का हो रहा था। जो हमारा फिफ्थ आ रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द आईपीआर। आप कितने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं, अपना पेटेंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने कहता है और अपना जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर करवाना चाहते हैं, पर आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसमें चार्जेस बहुत अधिक लग जाते थे। तो गवर्नमेंट ने उसमें भी रीइंबर्समेंट प्रोवाइड किया कि उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे आपके आईपीआर में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जितने भी आपके होते हैं, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, सब में अगर मान लीजिए आपका डोमेस्टिक आपका पेटेंट है तो उसमें गवर्नमेंट 1 लाख प्रोवाइड कर देते हैं रीइंबर्समेंट। अगर आपका फॉरेन आपका ट्रेडमार्क है या लोगो है या कहते हैं आप अपना चाहते हैं अपना पेटेंट करवाना, तो उसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे 5 लाख रुपए। अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसमें 10,000 रुपये प्रोवाइड कर रही थी। अगर कहते हैं अपना जोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसमें 2 लाख रुपए प्रोवाइड कर रही थी। इतने अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही थी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। हमारा 6 पॉइंट आता है, वो क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट आपको कहते जितने भी कहते इसमें प्रोवाइड की है उसमें ये देख रही थी कि कुछ लोगों को कहते हैं टूल रूम की प्रॉब्लम है, मीन्स आपका स्किल एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट ले आई एमएसएमई टूल रूम TRS। इसके तहत आपको कहते हैं स्किल्स डेवलप किया जाएगा कि आप अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकें बाई ट्रेनिंग द मैन पावर। उन्होंने कहते हैं बेसिकली इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ही कहते हैं हिस्सा लिया, वो आपको असिस्ट कर रहे थे किस तरीके से अपना मैन पावर को बढ़ाया जाए, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाए, कैसे आपको स्किल्स अपग्रेड किया जाए कि आप टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो जाए, क्या क्या टूल्स आपको प्रोवाइड किया जाए। हमारा 7वां है बेसिकली गवर्नमेंट ये देखी कि आपको कहते हैं कुछ मशीनरी की ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, मीन्स आप सोचते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी ड्राइवन रहना चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी थोड़ा सा हमको इंप्रूव करना चाहिए एमएसएमई सेक्टर में, पर आपको उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोली कि आपको मैं कितने लोन भी प्रोवाइड करूंगी, सब्सिडी भी प्रोवाइड करूंगी। जो हमारे 7वां स्कीम है क्या, CLSS,
क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। इसके तहत गवर्नमेंट आपको 15% का सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपका 15 लाख तक हो सकता है, और आपको लोन भी प्रोवाइड कर रही है 1 करोड़ तक का। तो इसमें आप अपना मशीनरी के कॉस्ट जितने भी हैं उसमें आप ले सकते हैं और सब्सिडी का फायदा भी उठा सकते हैं। अब हम 8वां गवर्नमेंट ले आए 2% सबवेंशन इंटरेस्ट रेट। 2% इंटरेस्ट सबवेंशन प्लान के तहत गवर्नमेंट जो अभी पुराने प्लेयर हैं, जो नए प्लेयर हैं, उनको कहते हैं लोन प्रोवाइड करी 1 करोड़ रुपए का। तो इस प्लान में टोटल आपको कितने लोन का फायदा उठा सकते हैं। हमारा 9th पॉइंट है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन या अकाउंट। बेसिकली क्या होता था, बेसिकली आप जो बैंक आप एमएसएमई सेक्टर में एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना कहते हैं जाकर बैंक के पास जाते हैं कि आप मेरा लोन जो बैंक अकाउंट है उसे रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, जो आपके एसेट है रिस्ट्रक्चर कर दीजिए। पर आरबीआई आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की थी कि आप अगर कहते हैं बैंक अगर कोई भी लोन या अकाउंट रिस्ट्रक्चर करता है, कोई स्टैंडर्ड अकाउंट, तो कहते हैं आपको आपका क्या हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका कहते हैं वो अकाउंट सबवेंशन हो जाएगा, आपका प्रोविजन पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बैंक ये देखा कि मैंने तो कुछ किया है नहीं, मुझे कहते हैं बैंक का अगर किसी का रिस्ट्रक्चर भी कर रहा हूँ तो सब स्टैंडर्ड जो चार्जेज है वो मुझे ही करने पड़ रहे हैं और प्रोविजन भी मुझे ही देने पड़ रहे हैं। तो आरबीआई तो बैंक ने देखा ये करके मुझे फ़ायदा क्या, तो आरबीआई ने कहते हैं ये गाइडलाइन और जारी की कि जिस कहते हैं एमएसएमई का 25 लाख तक का टर्नओवर है और अगर वो लोन लेना चाहता है तो आप उसके अकाउंट का रिस्ट्रक्चर कीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर उसके बाद बैंक ने कहते हैं आपके अकाउंट और एसेट का रिस्ट्रक्चर करने लगे। 9th पॉइंट जान लेते हैं वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। बेसिकली आपने सीजीएसटी एमएससी स्कीम में ये देखा था कि आपका पेमेंट डिले किया जाता था, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं जो पीएसयू जो आपसे बाई करते थे आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस से, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये डिले हो ही क्यों। हम कहते हैं एक प्लेटफॉर्म ले आते हैं ट्रेड्स का, जिसमें कि आपका जो बायर है और सेलर है, मतलब जो एमएससी इंटरप्राइजेस है जो सेल कर रहा है, जो गवर्नमेंट पीएसयू है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो आपसे बाई कर रहा है, तो दोनों को ट्रेड प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर कहते हैं आपसे किसी को पीएसयू के कुछ सामान बाई किया, प्रोडक्ट सर्विसेज बाई किया, तो आप उसका पेमेंट स्लिप ले लीजिए, इशू करवा लीजिए, उसका कॉपी आपको ट्रेड प्लेटफॉर्म पर आप जब रजिस्टर करेंगे तो कहते हैं आपको 3 दिन के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है कहते हैं बैंक है वो टोटल आपका पेमेंट फाइनेंस कर देगा। बेसिकली इसमें अगर जो बायर है जो गवर्नमेंट पीएसयू आपका पैसा दे या ना दे पर आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा। ये कहते हैं बहुत अच्छा डिस्काउंटिंग सिस्टम है, आपका जो बैंक है आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, आपके पैसे तुरंत फाइनेंस हो जाएंगे। और हमारा कहते हैं 10th पॉइंट आता है क्या, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव स्कीम। इस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव स्कीम के तहत अगर आप कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रहा हो, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा हो, या कहते हैं बायर सेलर मीटिंग हो रही है फॉरेन कंट्री में, तो क्या होता था हमारे जो एमएससी इंटरप्राइजेज है वो कहते हैं बहुत छोटे थे, उनको कहते हैं फॉरेन में जाना, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, वहाँ पे सेल करना, उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो वो बोलते थे सर हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी तो है पर हमारे जो पैसे नहीं है। जो बड़े बड़े इंटरप्राइजेज हैं कहते हैं वो तो फॉरेन में चले जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी करते हैं और कहते हैं सेल भी कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपके जो इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर रहेंगे, एयर फेयर रहेंगे, वो हम बियर करेंगे। आपको जाइए, अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो आपके जो वहाँ पे कितने रुकने के खर्चे लगेंगे वो हम पे करेंगे। आप कहते हैं वहाँ पे जो टी स्टॉल लगाएंगे, कितना जो स्टॉल लगाएंगे वो पे हम करेंगे, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव फेयर में कहते हैं आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जो एमएसएमई हैं कहते हैं फॉरेन जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। हमारा 11th आ गया स्टैंड अप इंडिया पॉलिसी लोन स्कीम। इसके तहत हमारे जो एसटी वुमेन इंटरप्राइजेज हैं उनको कितने पैसे मिले, कहते हैं कि आप अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी को आगे कीजिए। और कहते हैं गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ तक का लोन भी प्रोवाइड कर रही है विद सब्सिडी। इसमें गवर्नमेंट आपको क्या करना चाहती है, जो नए वेंचर हैं, जो अपना नया स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको 1 करोड़ तक का लोन भी प्रोवाइड कर रही है और आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्किल है उसको भी बढ़ा रही है। तो ये मैंने 11 कहते हैं आपको एमएसएमई स्कीम के बारे में बताया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक इतना ही, धन्यवाद।